हाय दोस्तों, एनिया एलिगेंस में आपका स्वागत है। आज मैं एनियाग्राम की जिस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करने वाली एक शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं, वो एनियाग्राम टाइप 4 है। ये शख्सियत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस रिटायर्ड बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। आपको मालूम ही है कि वो अपोजिशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे के उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट में ये चुनाव 9 सितंबर को होना है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर एनियाग्राम की 9 पर्सनालिटी टाइप्स के रेफरेंस से फेमस या नोटोरियस लोगों की शख्सियत के बारे में बताता हूं, जिसका मकसद यह है कि एनियाग्राम की 9 पर्सनालिटी टाइप्स के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी दे सकूं। तो आइए जस्टिस बी सुदर्शन की पर्सनालिटी को एनियाग्राम यानी 9 पर्सनालिटी टाइप्स के प्रिज्म से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टाइप 4 देखने से ही सोबर लगते हैं, जैसा कि जस्टिस सुदर्शन को आप देख ही रहे हैं। आप कहेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सोबर नहीं लगेगा तो कौन लगेगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप अपने आसपास टाइप 4 को ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें से सभी लोग आपको सोबर ही नजर आएंगे। ये लोग अमूमन फोल्डेड हैंड्स रहते हैं, जैसा कि सुदर्शन साहब इंटरव्यू देते हुए फोल्डेड हैंड नजर आ रहे हैं। टाइप 4 में सबके साथ कंपनी करते हुए अलग थलग रहने की भी टेंडेंसी होती है। इसीलिए जस्टिस सुदर्शन सबके साथ रहते हुए कुछ अलग थलग नजर आते हैं, यहां तक कि वो खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी अलग बता रहे हैं। Because I am a non-political person. I do not belong to any political party. टाइप 4 डेलिकेट किस्म के लोग होते हैं। सुदर्शन साहब की शख्सियत भी डेलिकेट ही नजर आती है। तो आइए अब जिक्र करते हैं कि जस्टिस बी सुदर्शन के मौजूदा हालात में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के लिए उनके आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेशंस किस हद तक अप्रोप्रिएट हैं, जिसके लिए हम उनकी आइडियोलॉजी, उनकी नीतियों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बिहेवियर पर एनियाग्राम के थ्रू एक नज़र डालते हैं। एनियाग्राम टाइप 4 के साथ एक दिलचस्प बात यह होती है कि जब कोई इन लोगों को अपोज करता है तो ये लोग अपनी बहुत सी प्लानिंग्स को एलेबोरेट करने से बचते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये लोग चुप्पी भी साध लेते हैं। देखिए, जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो वो किस तरह इस सवाल का जवाब टाल गए। नो सर, अभी नहीं सर, मैं आने के बाद आप लोगों से बात करूंगा। आज सर नॉमिनेशन के लिए आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, आप कल भी आए थे, मैं बोला क्या बोल रहा हूँ, नॉमिनेशन डालने के लिए जा रहे हैं। कुछ मैसेज होगा देश के लिए, अपोजिशन पार्टी बाद में मैसेज दूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। नॉमिनेशन होने के बाद जरूर आप लोगों से बात करूंगा। नॉमिनेशन से पहले आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे क्या, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, प्रोग्राम इज सिंपल। आई एम गोइंग टू द रिटर्निंग ऑफिसर टू सबमिट माई नॉमिनेशन पेपर। उसके बाद में वहाँ पे कौन कौन आएंगे, कौन कौन रहेंगे, फिर वो बाद में का आपसे बात करूँगा। अभी तो नमस्कार आप लोगों को, थैंक यू। दोस्तों, अगर टाइप 4 से किसी कंट्रोवर्शियल मामले पर बात की जाए तो ये लोग बहुत हद तक सुपरफिशियल हो जाते हैं और किसी तरह के एक्सप्लेनेशन से बचते हैं। देखिए, जस्टिस सुदर्शन अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन वो ये सब कुछ इतने ब्रीफली कह रहे हैं कि कोई इंसान उनसे हर हाल में इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन कराना चाहेगा। Institutions are coming under cloud. I don't say that institutions have collapsed in this country. It will be perhaps an exaggerated statement. But they are under challenge. They try to run the house impartially, treating all the members before you, irrespective of the political parties, equally, and try to build consensus on major issues. Persuade the people. That's all. That is the best way to serve this nation. Yes. दोस्तों, जस्टिस सुदर्शन एक सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं और वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप इंडिविजुअलिस्ट के हेल्दी लेवल पर हैं। मतलब वो एक ऐसे ओहदे पर रहे हैं जिसकी वजह से वो सोशल लेवल पर काफ़ी सिक्योर्ड हालात में रहे हैं। उन्हें किसी तरह की इनसिक्योरिटी का सामना नहीं रहा, इसीलिए वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सेल्फ सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को मेंशन करना अप्रोप्रिएट होगा कि वो मुल्क के इतने ऊंचे ओहदे पर रहने के बावजूद एक बार फिर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि जब आप टाइप 4 पर्सनैलिटी टाइप को स्टडी करेंगे तो आप ये जानेंगे कि टाइप 4 की बेसिक डिज़ायर ही ये होती है कि वो समाज में अपनी एक पहचान कायम करें, और इसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति की इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। And we really require a person sitting there make himself acceptable to the members, assuring the members that here is a person who is a fair-minded one. And I think I'll be able to introduce myself to all the members as a fair-minded person.
एंड आई एम श्योर कि ये काम मैं कर सकता हूँ। यानी सुदर्शन रेड्डी साहब एक बार फिर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जिन प्रायोरिटीज का जिक्र किया वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने वाली प्रायोरिटीज हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए उन्होंने दावेदारी पेश की है वो महज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, जिस पर रहते हुए उन्हें इतना कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ऐसे में जहां किसी कैंडिडेट में विड्रॉन हो जाने की टेंडेंसी हो तो देखना यह है कि वो अपनी इस टेंडेंसी पर किस तरह ओवरकम करता है। और दोस्तों, बी सुदर्शन साहब से ये उम्मीद कम ही की जा सकती है कि वो अपनी इस टेंडेंसी पर ओवरकम कर सकेंगे। दोस्तों, हमने पिछले दिनों टाइप 4 से बिलोंग करने वाली एक और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जस्टिस रिटायर्ड बेला त्रिवेदी को भी देखा था। वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी, और यहाँ तक कि उन्हें उनके रिटायरमेंट पर बार काउंसिल ने फेयरवेल भी नहीं दिया था। ऐसे में देखना यह है कि बी सुदर्शन साहब की आइडियोलॉजी क्या रंग लाती है। श्री राधाकृष्णन जी belongs to RSS, to which he is perfectly entitled. That is the ideology he has chosen. But I don't share and come from that background. I am a liberal constitutional democrat. सुदर्शन साहब महज इस उम्मीद पर यह कंटेस्ट लड़ रहे हैं कि शायद उन्हें ट्रेजरी बेंच के कुछ मेंबर्स के वोट मिल जाएं, क्योंकि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराया जाता है। The election should be by secret ballot, not by issuing any whip or commanding their members to do or to vote or not to vote. फिलहाल तो हमें एनियाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नजर आता है कि इन तिलों में कुछ ज्यादा तेल नहीं है। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनिया एलिगेंस।